सो रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले क्या करता है, आप अगर देखो किसी भी चीज़ को सीखना है ना, तो आप सबसे बेस्ट वे है उसके डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाओ। तो लेट्स से अगर आप रिएक्ट राउटर्स सीखोगे देखोगे, तो रिएक्ट राउटर का भी करेंट वर्जन है 6.11.2। ठीक है, और यहाँ पे आप ट्यूटोरियल्स एग्जांपल्स से सब पे चले जाओगे तो ही विल सो यू। देखो आप कैसे भी कर सकते हो, राइट लेफ्ट साइड बार भी बना सकते हो, उसको चीज़ें कर सकते हो, या फिर नॉर्मल जो हम लोग राउटिंग करते हैं टैब बार पे वो कर सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये सब इस पे जाके पढ़ना देखना, ठीक, और चीज़ें करना। तो चलो हम लोग इंस्टॉल करते हैं। क्या क्या इंस्टॉल करना होता है? ये राउटर डोम। हाँ एक मिनट, सी डी किस में जाना है मेरे को, लर्न राउटर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पैकेज में ज़्यादा कुछ नहीं है। कहाँ गया पैकेज ऑडिशन, या दिस इज़। तो ये पैकेज में अभी तक रिएक्ट डोम है, रिएक्ट है, और ये सब जो बाय डिफ़ॉल्ट आती है। अब इन लोग का रिएक्ट स्क्रिप्ट है, ये सब का ज़रूरत नहीं होगी। नहीं, रिएक्ट स्क्रिप्ट का नीड है, क्योंकि रिएक्ट स्क्रिप्ट आप जब npm स्टार्ट करते हो ना, तो वो रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट करता है, तो इसकी ज़रूरत है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अभी इसको यूज़ नहीं कर रहे हो। तो जो चीज़ ज़रूरत है आप उसको, ये टेस्टिंग लाइब्रेरीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, सब बाय डिफ़ॉल्ट देता है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर और रिएक्ट राउटर डोम, दो चीज़ इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो चलो इंस्टॉल हो रहा है। इसके साथ साथ अपने को चीज़ें बनानी पड़ती है, लाइक राउटिंग बनाने के लिए। देखो राउटिंग का ज़रूरत क्यों पड़ा, क्या हम लोग ऐसे बिना राउटिंग का चीज़ें नहीं कर सकते थे? सपोज़ अगर आप लोकल होस्ट जाओ और लोकल होस्ट पे स्लैश ABC पे आपको जाना है, ठीक है, तो ABC पे तो हम लोग ऐसे भी जा सकते थे, लाइक एंकर टैग दिए, उसको हिट किए और वो चीज़ें। तो फ्रंटिंग फ्रंट एंड में राउटिंग का ज़रूरत तब पड़ता है जब, मतलब जैसे ये क्या बोल रहा था मैं, फ्रंट एंड में राउटिंग का ज़रूरत तब पड़ता है जब मतलब हम लोग कोई बैकएंड से राउटिंग नहीं, ये पूरा का पूरा जो राउटिंग है वो क्लाइंट साइड पे होता है, और मल्टीपल पेज एप्लीकेशन बनाना हो तभी राउटिंग का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो चलो ये स्टार्ट हो गया। मतलब आप देख सकते हो कि पैकेज डॉट जेसन में हमारे पास रिएक्ट राउटर और रिएक्ट राउटर डोम दोनों चीज़ आ गए 6.11.2। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट, एंड देन वेट अ सेकेंड, लेट मी, ये स्टार्ट हुआ, वेट जब कर सर लेते पेजेस बनाने होते हैं हैं। तब हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, हाँ, पूरा वेब। ऑब्वियसली, जैसे आप सिंगल पेज एप्लीकेशन तो नहीं बना सकते हमेशा। ठीक है, रिएक्ट बेसिकली बनाया गया था सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो आप हमेशा तो सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं बना सकते, उसी के लिए एक रिएक्ट राउटर डोम एक अलग से पैकेज बनाया गया, ताकि हम लोग सिंगल पेज के अलावा मल्टीपल पेजेस कंप्लीट वेबसाइट बना सके। तो राउटिंग के लिए ये दिया गया अपने पास। ठीक है, तो ये आर ऐप, तो सिंपल सा हमारा ऐप है। अब हम लोग को चाहिए कि अभी अभी मैं तीन चीज़ें बनाने वाला हूँ। एक राउटिंग जो कि होगा ये हमारा होम पेज, दिस इज़ आवर होम पेज। ठीक है, एक राउटिंग होगा स्लैश प्रोजेक्ट्स
ठीक, ये अभी नहीं मिलेगा, वही देगा जो बाय डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि राउटिंग हमारे पास अभी नहीं हुआ। और तीन तीन चीज़ें बनाने वाला, एक होम पेज, एक प्रोजेक्ट्स और एक ब्लॉग्स। ठीक है, ये तीन राउट अभी बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले कैसे राउटिंग करते हैं, तो अ, चलो सबसे पहले तीन कंपोनेंट बनाना, या उससे पहले चलो सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक तीन चीज़ें इंपोर्ट करनी है। क्या क्या? ब्राउज़र राउटर, ठीक है, ये हटाओ, और ब्राउज़र BROUSER इंपोर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले, बेटर रहेगा। इंपोर्ट BROWACR, अरे यार कैसे इंपोर्ट करते हैं, ऐसे इंपोर्ट करते हैं। BROWACR राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, इसको इंपोर्ट करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले एक रैपर होता है अपने पास ब्राउज़र राउटर नाम का। ठीक है, ये इंपोर्ट होता है रिएक्ट राउटर डोम से, और इसके अंदर राउट राउट और राउट्स डिफाइन करते हैं। तो एक चीज़ और इंपोर्ट कर लो, राउट, ROUTES, राउट्स, राउट्स दैट इंडिकेट, ये दो चीज़ से रैप करना होता है, दैट इंडिकेट मल्टीपल राउट्स। ठीक है, अब एक राउट, राउट में देते हैं कुछ चीज़ें, लाइक पाथ देते हैं। ठीक है, पाथ में देते हैं लाइक होम पेज या जो भी आपको बनाने हैं। तो हम लोग डिसाइड किए थे कि तीन चीज़ें बनानी थी, एक दो तीन। ठीक, तो लेट्स से होम पेज, दैट मतलब आप जैसे ही विजिट करोगे तो होम पेज को ये इंडिकेट करेगा। अगर आपको प्रोजेक्ट्स बनाना था तो ये प्रोजेक्ट्स को इंडिकेट करेगा, इंडिकेट करेगा। और ब्लॉग बनाना था आपने, ये तीन राउट्स डिफाइन किए। इसके बाद ये राउट में ये पाथ के साथ साथ वर्जन 6 और वर्जन 5 में अलग अलग हो सकते हैं। तो अभी करेंटली हम लोग वर्जन 6 यूज़ कर रहे हैं और आगे लेटेस्ट ही वर्जन यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या होता है, पाथ के साथ साथ किसी में वर्जन 5 में कंपोनेंट यूज़ किया जाता था, कंपोनेंट जैसा कीवर्ड। यहाँ पे एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट पे आप कोई भी एलिमेंट, इवन यहाँ पे आप H1 भी दे सकते हो। ठीक है, तो लेट्स से होम पेज यहाँ पे मैंने दिया, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ, और इंस्टेड ऑफ दिस बस चेंज कर दे रहा हूँ, होम प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे ब्लॉग। तो अब आप जाके देखोगे यहाँ पे, तो ये होम पेज, ठीक है। अब BLOG, तो ये ब्लॉग पेज, ठीक है। उसी तरह से प्रोजेक्ट, PROJECT, नहीं ये प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट्स था हमारा। तो ये हो गया प्रोजेक्ट्स पेज। तो ये अलग अलग हम लोग राउटिंग कर लिए। सपोज़ कोई ऐसा हो कि आपको 404 पेज भी दिखाना हो, लाइक सपोज़ मैंने ABC डाला, तो ये तो राउटिंग नहीं है, तो ये ब्लैंक पेज दिखने से अच्छा आप अपना, हर किसी का देखोगे कि 404 पेज कस्टमाइज्ड होता है, तो आप अपना भी कस्टमाइज 404 पेज बना सकते हो। तो लाइक इसी तरह से जैसे हम लोगों ने ये किया, वैसे ही राउटिंग में बस कुछ नहीं करना होता है, एस्ट्रिक डालना होता है। अरे सॉरी, माय बैड, यहाँ पे जस्ट एस्ट्रिक डाल दो, एस्ट्रिक दैट इंडिकेट ऑल द राउट्स। तो अगर ये राउट्स डिफाइन ना हो तो होंगे। ठीक है,
तो सपोज ABC मैंने डाला, वाई इट इज़ गिविंग ब्लॉक, ओके हाँ, ये 404 पेज, तो ये हो गया आपका 404 पेज, मतलब कोई राउट सही राउट नहीं है, ठीक है। अगर मैं वापस से होम पे गया तो दैट इज़ होम पेज, ब्लॉग पे जाऊंगा ब्लॉग पेज, तो वो राउटिंग हम लोग इतना ही था, ठीक। वो इसके बाद भी नेस्टेड राउटिंग और भी चीज़ें, एक बेसिक सा राउटिंग हो गया अभी। तो आपको क्या करना है, आप अभी इम्प्लीमेंट करके देखो ये आप पे काम करता है या नहीं। और आपको ये करना है कि टास्क ये होगा आपका कि जैसे ही मैंने ये, आप अपना पोर्टफोलियो बनाना आप चालू करो, यू आर कैपेबल टू डू इट। और उसमें होम पेज पे आप एक अच्छा सा डिज़ाइन दो, ब्लॉग पेज पे एक अच्छा सा डिज़ाइन दो, और चीज़ें करो। तो ये इतना सिंपल तो नहीं, मतलब हम लोग यहाँ पे तो सारी कोड नहीं लिख सकते, तो यू नो कि कंपोनेंट आप बना सकते हो। तो लेट से चलो एक 3 पेजेस का फोल्डर बनाते हैं, उसमें पेजेस रखेंगे। ये पेजेस हो गया, इसमें होम पेज डॉट जेएस, ठीक है। और इसमें एक और फोल्डर ब्लॉग पेज डॉट जेएस। ये सब आपको याद होना मतलब याद करना पड़ेगा चीज़ें कि क्या क्या होता है। अगर सपोज़ चलो अभी बना लेते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। होम पेज, ब्लॉग पेज, और एक कौन सा पेज था, प्रोजेक्ट्स पेज, प्रोजेक्ट्स पेज डॉट जेएस, ठीक है। अब यहाँ पे RFCFCE, ठीक है। यहाँ पे RARF, आप ये प्रोजेक्ट्स पेज। अच्छा, आप लोग को इंपोर्ट एक्सपोर्ट बताया था ना, हेलो गाइस। हाँ सर बताया था। हाँ, तो देखो आप देख सकते हो कि ये दूसरे तरह से इंपोर्ट, मतलब नेम्ड एक्सपोर्ट है, ठीक है। और ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, तो दोनों में अंतर होती है। क्या अंतर होती है कि आप लोग अगर इंपोर्ट करने जाओगे तो कैसे इंपोर्ट करोगे। इंपोर्ट, अगर होम पेज, देखो आप होम पेज को अगर इंपोर्ट करोगे तो देखो आप कुछ भी दे सकते हो, होम पेज 1, होम पेज 2, वो यू कैन डिसाइड इट। होम पेज 1 फ्रॉम दिस स्लैश फॉर्म हो गया, फ्रॉम दिस स्लैश पेजेस स्लैश होम पेज, तो यू कैन यूज़ इट। बट चलो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं उसको सीधा सा होम पेज ऐसे, तो यू कैन यूज़ इट सिंपल। अगर आप होम पे जाओगे तो वो होम पेज वाली चीज़ें आएगी। अगर आप चाहोगे कि ये प्रोजेक्ट्स वाला जो पेज है ना, इसको ऐसे इंपोर्ट करने का, तो वो दैट विल गिव यू एरर, बाय बिकॉज दैट इज़ नॉट imported एज डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है, इसलिए आप उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते ऐसे। तो अगर सपोज प्रोजेक्ट्स पेज अगर मैं करूँगा, इंपोर्ट करने का कोशिश करूँगा, तो स्लैश पेजेस स्लैश प्रोजेक्ट्स पेज, चलो देखते हैं। तो इट विल गिव यू एरर, इवन आपने सेम नेम भी दे रखा है तब भी। तो देखो क्या बोल रहा है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और ये सब एरर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि एक्सपोर्ट का एरर है ना, तो कहीं हम लोग गलती से इंपोर्ट गलत तरीक़ा से कर रहे हैं। इस तरह के देखो, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इंपोर्टेड एज प्रोजेक्ट पेज वाज नॉट फाउंड इन समथिंग, ठीक है। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है, इसलिए आप इसको ऐसे नहीं इंपोर्ट कर सकते। आपको कैसे इंपोर्ट करने पड़ेगा,
कर्ली ब्रेसेस के साथ, ठीक है। तो देखो अभी कोई एरर नहीं, चला गया एरर वो, और प्रोजेक्ट पेज पे प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स पेज आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरह से आप अगर सपोज चाहते हो कि भाई प्रोजेक्ट्स पेज को मैं इस नाम से ना इंपोर्ट करूँ, मैं किसी और नाम से इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो यू नो एज आप करते हो और आप एक नाम देते हो, प्रोजेक्ट्स पेज 1 में देता हूँ। अब मैं प्रोजेक्ट्स पेज से नहीं, इससे यूज़ करूँगा, तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है, कोई इशूज़ नहीं। तो इसी तरह से आप चाहो कि ब्राउज़र राउटर को ब्राउज़र राउटर से ना इंपोर्ट करके एज आप राउटर रखना चाहो, तो राउटर भी रख सकते हो। इंस्टेड ऑफ दिस आप ऐसे भी काम कर सकते हो, तो दैट विल वर्क फाइन। कभी कभी आप ऐसा भी देखोगे, ठीक है, कोई लोग ऐसा भी बताएगा, ऐसा भी देखोगे, तो वो ऐसे काम करता है, ठीक है। उसी तरह से ब्लॉग को इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, सिंपल सिंपल से ऑटो इंपोर्ट ब्लॉग पेज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अभी ये ब्लॉग पेज हो गया, ठीक। अभी हम लोग सिंपली राउटिंग तो कर लिए, लेकिन राउटिंग पे जाने के लिए सपोज़ आप ऐसे तो नहीं जा सकते, कोई हेडर चाहिए ना जिस पे आप क्लिक करने पे राउटिंग पे जाओगे, ठीक है। तो इन सबको मैं H1 से चेंज कर देता हूँ ताकि बड़ा बड़ा दिखे, ठीक है। अभी अपने को सपोज़ एक हेडर बनाना है, ठीक है। आप बार बार ऐसे राउटिंग पे जाके आप तो चले जाओगे, ठीक है, क्योंकि आप डेवलपर हो, आपको पता है, लेकिन आप क्लिक करने पे जाना चाहते हो, कहीं भी कोई बटन ही होता है ना, तब आप क्लिक करके जाते हो। तो चलो एक कंपोनेंट बनाते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट नाम का, जिसके अंदर अपने पास होगा हेडर, यस, ठीक है। ओके। तो हेडर में क्या होगा कि लेट्स से आई एम नॉट गोइंग टू स्टाइल एनीथिंग, ठीक है। मेरे पास लेट्स से H3 में मैं चीज़ें रखता हूँ, H4, ठीक, 3 चीज़ें, ठीक। इनमें लेट्स से होम पेज, ठीक। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, प्रोजेक्ट्स पे, ठीक। उसके बाद मेरे को जाना है ब्लॉग्स पे। तो अब इन तीनों में अब इसको इंपोर्ट करूँगा मैं यहाँ पे, कहाँ पे, राउटर से ऊपर, बाय बिकॉज मेरे को ये सब में चाहिए, ग्लोबली चाहिए। तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, सॉरी हेडर, तो ये देखो ये तीनों का तीनों अवेलेबल हो गया। तो इसके क्लिक पे हम लोगों ने कुछ नहीं रखा है, तो हमारे पास लिंक टैग होता है, ठीक है। एक लिंक टैग है जो रैप कर दोगे आप उसको, तो वो लेके चला जाएगा। तो देखो हेडर टैग में हमारे पास एक लिंक टैग होता है, इससे इसको रैप करते हैं। लिंक टैग भी रिएक्ट राउटर डोम के साथ आएगा, ठीक है। लिंक टैग में हम इसको रैप कर दिए। अब लिंक टैग के पास क्या हुआ, कुछ दिक्कत, ओके। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है ना मितेश?
हाँ सर। यस सर। ओके। तो लिंक टैग में हम लोग एचरेफ नहीं देते हैं, हम लोग क्या देते हैं, टू देते हैं। ठीक है, और टू देते हैं वो, जैसे होम पेज है तो ये रूट राउट दे दिए, उसी तरह से प्रोजेक्ट पेज है। ठीक है, लिंक, ये लिंक कैपिटल में होता है, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल भी, और यहाँ पे टू, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो अभी मैंने दो ही पे रखा है, देखो क्या हुआ, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ओके, वेयर इट इज़, आजा भाई, क्या दिक्कत है इसको, व्हाट, क्या है इसको, लेट मी सी, आ तो रहा है, लिंक से इसको दिक्कत है। हाँ, दिस इज़ वियर्ड, I cannot destructure base name, that is null, what is the problem? हम्म, नहीं, लिंक से तो ऐसे ही जाते हैं। लेट मी सी, आई थिंक might be home h4 will not support, let me see क्या दिक्कत थी, still error, cannot destructure as it is null, the error above is in link। हाँ, लिंक हम लोग यहीं से इंपोर्ट करते हैं, ये परफेक्ट है। नहीं, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है, as it is null, let me see, uncouch error in Next.js, sorry, in React.js link tag, आई थिंक ये इंपोर्ट का ऐसा कुछ इशू होगा, लेट मी सी। अरे यार चल जा भाई, तेरे को क्या हुआ, एक सेकेंड, माइट भी इंपोर्ट गलत हुआ है क्या, लिंक रिएक्ट राउटर डोम, दैट्स फाइन। लेट मी सी क्या दिक्कत है, क्योंकि ये दिक्कत है, मतलब एरर है, उसके वजह से ये दिक्कत दे रहा है, कुछ अपडेट में मिसिंग, लेट मी सी। वेट अ सेकेंड, so he is also importing from React. If you are using linked from, but your app is not wrap browser router, okay, that's the problem, let me see। हम लोगों ने राउटर से तो रैप किया है, लेट इट रिवर्ट बाय यूजिंग, माइट बी, देखते हैं, अगर ब्राउज़र राउटर से रैप नहीं था
स्टील द सेम एरर या भाई साहब ये क्या दिक्कत है नई। राउटर राउट सही है, लिंक टैग भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सर ऐसा तो नहीं कि ओके हेडर ओके, नहीं उसके नहीं, ऊपर हाँ हाँ हाँ, गॉट इट। ये हेडर जो है वो ब्राउज़र राउटर के अंदर होना चाहिए, दैट्स द प्रॉब्लम। गॉट इट, दैट वाज द प्रॉब्लम। ठीक है, देखो ये सब छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती है, तो आपको वो सर्च वर्च भी करना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे वापस से H4 के साथ जाते हैं। हाँ, तो वो लिंक टैग जो है यूजुअली मैं भी मतलब ये ऐसा एरर इसलिए कर बैठा बिकॉज मैं यूजुअली क्या करता था, ब्राउज़र राउटर को इसके अंदर रैप करता था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रैप करता था इसके अंदर, ताकि ऐप में कहीं भी यूज़ कर सकूँ। तो आई गॉट इट अगेन कि आपको आपको भी पता चलेगा ना कभी कि एरर आया था ऐसा, वो बाय बिकॉज आपने लिंक टैग यूज़ कर रहे हो और लिंक टैग ब्राउज़र राउटर के अंदर नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ गिविंग एरर। ठीक है, तो अभी अपने पास ये तीन चीज़ हैं। देखो होम पेज पे तो होम पेज पे हुई, प्रोजेक्ट्स पे गए, तो क्या हम लोग ऐसे लिंक टैग कहीं यूज़ कर सकते हैं क्या? नॉर्मली जो एंकर टैग यूज़ करते थे, क्या वो नहीं यूज़ कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल एंकर टैग यूज़ करूँ, सॉरी एंकर टैग यूज़ करूँ और यहाँ पे एचरेफ यूज़ करूँ, नहीं, तो क्या होगा? रिफ्रेश होगा तो पेज। आप प्रोजेक्ट्स पे हो, अगर मैं होम पे जाऊँ तो ये पूरा का पूरा काम तो कर रहा है, ठीक है, बट रिफ्रेश हो रहा है। तो आपको रिफ्रेश ना हो दोबारा चीज़ें, क्योंकि रिफ्रेश होगा तो स्टेट वगैरह सब चले जाएंगे। सो उसके लिए आपको एंकर टैग ना यूज़ करने को बोला जाता है। अगर आप यूज़ तब भी करते हो ना, तो यहाँ पे एक वार्निंग या एरर जैसा कुछ आएगा। से कहाँ गया? ओके, कंट्रोल वाई, हाँ। हम्म, तो यहाँ पे या ऐसा कुछ वार्निंग आता है कि यू शुड नॉट यूज़ एचरेफ, मतलब एंकर टैग, यूज़ लिंक टैग, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आपको लिंक टैग यूज़ करना चाहिए सिंपली नेविगेट करने के लिए, आपको एक पेज से दूसरे पेज पे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपने को किसी फंक्शन में चीज़ों को नेविगेट करनी होती है। ठीक है, मतलब कि किसी के ऑन क्लिक पे लाइक बटन है, कोई फंक्शन में मेरे पास है, लिंक टैग तो हम लोग हमेशा नहीं ना दे सकते। तो आपको चाहिए होता है कि मैं कब किसी के बटन के क्लिक पे, लेट से यहाँ पे एक बटन होता, इस बटन के क्लिक पे मैं नेविगेट करना चाहता हूँ ब्लॉग। ठीक है, तो ब्लॉग पेज पे तो मैं क्या करता हूँ कि H4 पे एक ऑन क्लिक लगाता हूँ, और इस ऑन क्लिक के क्लिक पे कंडीशनली, जिसको बोलते हैं कंडीशनल नेविगेशन, तो कंडीशनली नेविगेट करने के लिए अपने पास एक यूज़ नेविगेट करके हुक है। ठीक है, सो नेविगेट इक्वल टू, ये नाम आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक, यूज़ नेविगेट, ये भी रिएक्ट आउटरडोम से ही आता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऑन क्लिक पे लेट से नेविगेट टू होम पेज एक फंक्शन बना लेता हूँ, गेट टू होम पेज इक्वल टू अ फंक्शन। अब इस फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कभी ज़रूरत पड़ेगा कि लॉगिन करने के बाद या लॉग आउट करने के बाद आपको नेविगेट करना है कहीं पे, तो आप सिंपली इस फंक्शन में लिख सकते हो जहाँ पे आपको नेविगेट करना है, नेविगेट स्लैश ब्लॉग। ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ पे ये नॉर्मल H4 है, और H4 पे मैंने जैसे ही क्लिक किया वो ब्लॉग पे चला गया, करेक्ट।
तो ये आपको काम देगा जब कभी आप लॉगिन करवाना चाहो, कभी भी नेविगेट करवाना चाहो, तो आप ऐसे यूज़ नेविगेट यूज़ करके आप पेजेस के अराउंड नेविगेट कर सकते हो। और भी हुक्स है लाइक यूज़ लोकेशन हुक है, जिससे अपना लोकेशन पता चलता है। तो इस तरह और का मल्टीपल। हाँ हाँ सर, ये आपने नेविगेट यूज नेविगेट वाला एक बार फिर से समझा दो हाँ ना। हाँ, देखो ये अपने को अगर प्रोग्रामेटिकली मतलब कि कभी भी आप कोई कंडीशन लिखे हो, सपोज़ आपने लॉगिन बना रहे थे, ठीक है, तो लॉगिन पेज बना रहे थे, अगर यूज़र और समथिंग या फिर कुछ ऐसा बना रहे थे, आपको कहीं कंडीशनली सपोज़ आपको लॉगिन ही पेज बनाना है, ठीक है, पासवर्ड और पासवर्ड और यूज़र नेम आपने दिया, ईमेल दिया, मैं वैलिडेट किया सक्सेसफुली, तब आपको कहाँ रीडायरेक्ट करूँगा, लॉगिन ये होम पेज पे। अदरवाइज़ तो ऐसे प्रोग्रामेटिकली जब रीडायरेक्ट करने की बात आती है, तो आपको नेविगेट, एक यूज़ नेविगेट करके हुक है। हुक क्या होता है कि जैसे यूज स्टेट एक हुक है ना, यूज इफेक्ट एक हुक है ना, उसी तरह से यूज़ नेविगेट एक हुक है, ठीक है। आपको नेविगेट करने के लिए आपको यूज़ नेविगेट यूज़ करना पड़ेगा एक पेज से दूसरे पेज पे, जैसे बटन के क्लिक पे हो गया, या फिर किसी कंडीशन के बेसिस पे किसी फंक्शन में आपको यूज़ करना है। आप वहाँ पे लिंक नहीं यूज़ कर सकते नेविगेट करवाने के लिए, ठीक है, तो आपको उस केस में यूज़ नेविगेट यूज़ करना पड़ेगा। उसी तरह से और भी हुक हैं, वो मैं बताने जा रहा था। और ये नेविगेट का आप अभी बताया कि नेविगेट जो ये नाम है, ज़रूरी नहीं नेविगेट, मैं मूव भी रख सकता हूँ, ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अभी मैं ये जैसे होम पे गया, वापस से ये ब्लॉग पे आया, तो ये कंडीशनली आपने इसको मूव करवाया नेविगेट वाली चीज़ें। और सर जो फंक्शन में हम जहाँ पे लिखेंगे वहीं पे हम्म, आ हाँ हाँ जाएगा हाँ, ना। ये देखो तो मुझे हुक्स को हमेशा याद रखना। हुक्स को हम लोग कहीं भी यहाँ पे आपने यूज़ किया इसको, और इसको हुक्स को हम लोग कभी भी फंक्शन में डिफाइन नहीं करते। जैसे ही मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मूव इक्वल टू यूज़ नेविगेट ऐसे करके किया, तो वो हमेशा एक किसी न किसी कंपोनेंट में होगा, ठीक है। यह आपको यूज़ हमेशा किसी न किसी कंपोनेंट में करना पड़ेगा, और उस कंपोनेंट का ये जो रेफरेंस आपने यूज़ किया यूज़ नेविगेट करके, तो ये आप कहीं भी किसी भी फंक्शन में आप, चाहे ये अगर आप प्रोजेक्ट पे होते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, फिर से आपको वही, जैसे अगर नेविगेट में यूज़ करना चाहता है किसी पे, तो कॉन्स्ट नेविगेट यूज़ करता, ठीक है, यूज़ नेविगेट आपको यहाँ से फिर से इंपोर्ट करवाना पड़ता। तो ये एक तरह का हुक है। कैसे हम लोग 5 कंपोनेंट है, तो 5 में अगर यूज स्टेट यूज़ करना होता है, वो भी तो एक हुक है। तो यूज स्टेट यूज़ करना होता है, तो आप 5 बार यूज स्टेट इंपोर्ट करवाते हो ना पांचों कंपोनेंट में। हाँ। तो जस्ट लाइक दैट, ये हुक है। जब भी आपको यूज़ करना, आपको इंपोर्ट करवानी पड़ेगी, चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे और सपोज हाँ। सर मुझे हम्म। वो प्रोजेक्ट्स में भी ऐसा ही चाहिए, ऑन क्लिक पे ही मुझे चाहिए, तो मुझे यहाँ पर दूसरा यूज नेविगेट लेना होगा ना। प्रोजेक्ट्स पे नहीं, अगर आप नेविगेट, अगर नेविगेट आप यही मूव वाली, अगर सपोज़ मेरे को इस पे भी ऑन क्लिक लगानी थी, तो मैं सिंपली ऐसे करता, देखो कुछ नहीं, वही वही एक फ़ोल्डर में एक ही बार आप हुक यूज़ कर सकते हो ना। यूज स्टेट आप एक ही बार ये ऐसे करना होता है, वो नहीं है कि बार बार आपको करना पड़े। तो सपोज़ इस पे ऑन क्लिक पे मैं चाहता कि इसको भी नेविगेट करवाना चाहता हूँ, तो नेविगेट, सॉरी मूव है ना हमारा फंक्शन, ये नाम, मूव टू स्लैश प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ऐसे हम लोग प्रोजेक्ट्स पे भी मूव कर पाएंगे। देखो, तो ऐसे करते हैं, एक बार ये यूज़ कर लिया, अब जितने बार चाहो उतने बार इंपोर्ट करो, मतलब यूज़ करो। एक बार जस्ट यहाँ पे यूज़ करना होता है। किसका एग्जांपल दूँ? अच्छा ठीक है, तो ये है आपका हुक।
जो कि नेविगेट करने के लिए। इसी तरह से कभी कभी ज़रूरत पड़ती है आपको लोकेशन जानने की कि कौन सा लोकेशन है, तो यूज़ लोकेशन करके रिएक्ट राउटर डोम के पास हुक्स है। तो देखो, रिएक्ट राउटर डोम ये सब आप बैठे बैठे कंसोल करके देख सकते हो। और भी हुक्स है तो वो सब ज़रूरत के हिसाब से आप अपने से एक्सप्लोर करना, ठीक है। लोकेशन कहाँ कॉन्स्ट इज नॉट डिफाइंड, कंसोल डॉट लॉग कॉन्स्ट इज नॉट डिफाइंड, ये मैंने गलती की नहीं। तो आप देख सकते हो लोकेशन इज़ एन ऑब्जेक्ट और लोकेशन डॉट हैज़ की पाथ नेम। तो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है इस पाथ नेम की, सपोज़ प्रोजेक्ट है तो कुछ और करना है, कलर कुछ और दिखाना है, या इस तरह से कंडीशनली कुछ हैंडल करने की, तो ये आपके पास लोकेशन भी मिलता है, ठीक है। तो जैसे एक वेब पेज में हमें मल्टीपल कलर्स दिखाने होते हैं, उसका यूज होगा। कलर्स या कुछ भी, मतलब कंडीशनली आपको पाथ नेम पे कुछ कंडीशन डालना है कि भाई ये पाथ नेम हो हेडर में ही, सपोज अगर ये मेरा लॉगिन हो या ब्लॉग हो तो ये कलर दिखाओ या ये कुछ करो, ऐसा कुछ कंडीशन डालना हो तो आपको पाथ नेम से डिसाइड कर सकते हो। तो ये देखो, अभी आपने देखा ये क्या रिटर्न किया, यूज़ लोकेशन अपने को क्या रिटर्न किया, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, ठीक। और इस ऑब्जेक्ट में अगर मेरे को सिर्फ पाथ नेम चाहिए तो मैं क्यों लोकेशन डॉट पाथ नेम यूज़ करूँ, क्यों ना डीस्ट्रक्चरिंग कर लूँ। तो सिंपली इस पाथ नेम को कॉपी करूँगा भाई, जो की होता है वो अपने को कर दूँ तो वो वैल्यू मिल जाती है, डीस्ट्रक्चरिंग। तो ये सब भी कभी कभी करता हो ना तो लोगों को मैजिक लगता है कि ये क्या कर दिया, ठीक है। तो देखो आपको ये लोकेशन प्रोजेक्ट्स मिल गया, ब्लॉग पे जाओगे ब्लॉग मिलेगा, होम पे जाओगे रूट मिलेगा ये वाली। तो ये सब भी कभी कभी कंडीशन अपने को ज़रूरत पड़ती है, तो ये है। और भी हुक्स है, आप लोग देखना। मेनली अपने को यही यूज़ होता है, यूज़ नेविगेट, बेसिकली यहाँ से रीडायरेक्ट करने के लिए। सपोज़ मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट करता, सपोज़ मेरे को रीडायरेक्ट करना था, अ, ये हो गया सिंपल सा, ऐसा, ये सिंपल सा तीन तीन पेजेस हो गया। अब भाई इसको आप पेज को आप डिज़ाइन कर सकते हो ना, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं दिखाना चाहता हूँ ब्लॉग ब्लॉग पे मेरे ब्लॉग लिस्ट होंगे, जैसे कि यहाँ पे ऐसे कुछ ब्लॉग पे मेरे, ये हटा देता हूँ, ये एरर देगा, ठीक है। ब्लॉग पे मेरे पास क्या होंगे, ब्लॉग लिस्ट होंगे, ये ब्लॉग पेज है। इस ब्लॉग पेज के अंदर मेरे पास क्या होगा, ब्लॉग लिस्ट होगा। तो ये हो गया ब्लॉग पेज, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, लिस्ट डालता हूँ। तो लेट से H4 या H5 दे देता हूँ, ठीक है। आप अपने से अपने हिसाब से प्रोग्रामेटिकली डिज़ाइन और चीज़ें करना, मैं फंक्शनैलिटी की बात कर रहा हूँ। तो लेट से यहाँ पे होगा, एक मिनट, कंट्रोल डी, और यहाँ पे ब्लॉग और 1, यहाँ पे 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, ब्लॉग पेज पे ब्लॉग्स है मल्टीपल, सपोज ब्लॉग पेज होता तो इस पे ब्लॉग्स मल्टीपल होते 1 2 3 4। मैं चाहता कि ये तो ब्लॉग पेज है, लिस्ट है, लिस्टिंग दिखाएगा सारे ब्लॉग्स का। मैं चाहता कि इसके ऑन क्लिक पे एक नया ब्लॉग का डिटेल खुले, ठीक है। आपने ये इसको यूज़ करते हुए देखा होगा, जैसे फ्लिपकार्ट पे या कहीं भी कुछ, डायनामिक राउट बोलते हैं ना हाँ इसे शायद। हाँ डायनेमिक राउटिंग, फ्लिप कहाँ गया यार, हाँ फ्लिपकार्ट पे।
तो फ्लिपकार्ट पे हमेशा ये प्रोडक्ट डिटेल या ऐसा कुछ डिटेल दिखाने के लिए कि आईडी के बेसिस पे लेट से आप कोई भी प्रोडक्ट को उठा लो। अरे यार कहाँ चला गया, ये नहीं। जैसे इस प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का लिस्टिंग है मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अब मैं चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट के क्लिक पे मेरे को वो उसका डिटेल दिखे, ठीक है। तो ये देखो ये डिटेल्स पेज है। तो ये पूरा का पूरा ये कैसे भी ये मैनेज करता होगा, और बेसिकली कोई ना कोई आईडी ले जाके पीआईडी या आईडी वो यूनिकली आइडेंटिफाई करके इस पे ये डायनेमिक राउटिंग यूज़ करके और डिटेल्स दिखाता है। तो हम लोग भी कुछ ऐसे ही करने वाले हैं अभी, कि हमारे पास लेट से 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। अब मैं इस 6 ब्लॉग्स को, पाँचों ब्लॉग्स को उसका डिटेल दिखाऊंगा। तो वो कैसे दिखाऊंगा, वो ऐसे कि जैसे ब्लॉग 1 है तो वो ब्लॉग 1 का डिटेल दिखे। अभी ये 404 बताएगा, ठीक है, हेडर रखा है लेकिन ये 404 बताएगा। तो ब्लॉग 1 है, ब्लॉग 2 है, ऐसा अपने को दिखाने का है। तो कैसे दिखाएंगे, तो यूँ दिखाएंगे कि ब्लॉग पे तो वो ब्लॉग पेज था, लेकिन यहाँ पे एक और ये राउट लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे स्लैश देंगे, उसके बाद कोलन। आप कोलन दैट इंडिकेट कि आप कोई आईडी, कोई डायनेमिक राउटिंग कर रहे हो, मतलब कि कोई नाम देना पड़ेगा आपको। तो लेट्स से यहाँ पे नाम देते हैं ब्लॉग आईडी। वो आप डिसाइड करोगे कि क्या देना है, ये आप डिसाइड करोगे कि ब्लॉग के बाद दैट इंडिकेट क्या। अब देखो ये ब्लॉग 2 आपने देखा, ब्लॉग 2 ब्लॉग 3 कुछ भी यहाँ पे ए बी सी, जरूरी नहीं नंबर, ए बी सी, तो ये सब वैलिड है। अब 404 नहीं आ रहा है, यू कैन सी नहीं ना आ रहा है, तो यहाँ पे आप कुछ भी दो, ठीक, वो वैलिड है। वो कहाँ आपको रिसीव होगा, इस जगह। अब मेरे को एक डिटेल पेज बनाना है, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे एक नया पेज बनाने, ब्लॉग डिटेल्स पेज डॉट जेएस, ठीक है। तो ये डिटेल्स पेज हो गई। अब इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे डिटेल्स पेज वाले पे। सो ब्लॉग डिटेल्स पेज, ठीक है। तो अभी हम लोग सिंपली, अगर आप किसी भी राउटिंग, जैसे ब्लॉग के बाद आप कुछ भी लिखो, 1 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो, 8 लिखो, कुछ भी लिखो, तो ये ब्लॉग डिटेल्स पे जाएगा। देखो ब्लॉग्स पेज में ये आ रहा है, लेकिन मैं किस ब्लॉग के बाद, ये ब्लॉग के बाद कुछ भी लिखूं, वो ब्लॉग डिटेल्स पेज ही आएगा। लेकिन अपने को क्या करना होगा कि हम जो यहाँ से पैरामीटर पास करेंगे ना, यहाँ से पैरामीटर जो यूआरएल में जो आईडी या वैसे कुछ एबीसी ऐसा कुछ पास करेंगे, उसके बेसिस पे सपोज़ मेरे को एपीआई से या किसी भी चीज़ से डेटा लेके आनी होती या कुछ भी करना होता, तो हम लोग करते। तो समझो कि यहाँ पे बस मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे वो जो यूआरएल से जो आप पास कर रहे हो ना, कुछ भी आप पास कर रहे हो, ए बी सी या डी एफ कुछ भी, तो वो गेट करने के लिए अपने पास यूज़ यूज़ राउटर करके एक हुक है, ठीक है। तो राउटर डेटा या यूआरएल डेटा ऐसा नाम रख देते हैं, URL data equal to use router, use router क्या नाम है, use use router, यही नाम है ना, ROUTER, use router। एक मिनट, लेट मी फाइंड, भूल गया मैं। गेट आईडी फ्रॉम यूआरएल,
यूज़ परम, सॉरी माय बैड, यूज़ परम्स एक अपने पास रिएक्ट राउटर के पास एक यूज़ परम करके पैरामीटर को यूज़ करने के लिए वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग URL डेटा, अब इसको कंसोल करके देखते हैं व्हाट इट इज़ कमिंग, ठीक है। तो सपोज़ ये जो हमारा पेज है, यहाँ पे देखोगे आप डेटा में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ब्लॉग आईडी, और उसके बाद ये चीज़, ठीक है। तो आपका जो ये ब्लॉग के बाद जो कुछ भी आपने डिफ़ाइन किया, यहाँ पे डिफ़ाइन किया ना ये ब्लॉग आईडी, तो ये ब्लॉग आईडी एज अ ऑब्जेक्ट और उसका वैल्यू जो आप स्लैश के बाद दे रहे हो, अगर आप स्लैश के बाद कुछ नहीं लिखोगे, अगर सपोज़ आपने स्लैश नहीं दिया और कुछ और लिख दिया, तो ये 404 पेज हो जाएगा, बिकॉज़ ऐसा कोई लिंक ही नहीं है। लेकिन ब्लॉग के जस्ट बाद आपने स्लैश दिया और कुछ भी डाल दिया, तो ये एक लिंक हो गया। देखो ये ब्लॉग आईडी के साथ साथ वो ऑटोमेटिकली यहाँ से ये चीज़ें उठाया, यहाँ पे वो आपको उस पेज में मिल गया, ठीक है। तो ABC कुछ भी आप दोगे वो एज अ ब्लॉग आईडी आ जाएगी, ठीक। FAB। तो आपको क्या करना है, सिंपली अभी मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे ब्लॉग डिटेल पेज और विद आईडी, और मैं यहाँ पे बस वो आईडी को दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि आईडी को लेके आप कुछ भी कर सकते हो, उसके साथ खेल सकते हो, चीज़ें कर सकते हो, है ना। तो अभी आपने देखा URL डेटा, ये वेरिएबल नेम मेरा है, मैं कुछ भी रख सकता हूँ। तो URL डेटा डॉट ये ब्लॉग आईडी, ये वही चीज़ आएगी जो आप यहाँ से पास करोगे। ये आपने जो भी आप दिया, आपने जो भी दिया ब्लॉग आईडी या जो भी आपका नाम रखने का मन है, वो आएगा ऐसे। तो ये ब्लॉग आईडी, तो देखो फैब या फिर 1 2, तो ऐसे बिहाइंड द सीन ऐसे आप क्लिक करवाते हो तो वर्क करती है। तो अब मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी है ये जो ब्लॉग आईडी है, ये ब्लॉग आईडी मैं बार बार यहाँ से पास नहीं करूँगा, ये URL से ऐसे पास नहीं करूँगा कि भाई 7 वाली है या कुछ भी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये ऑन क्लिक जो है, कहाँ गया, हेडर नहीं, ब्लॉग पेज। तो लेट्स से ब्लॉग का एक एरे होता है, ठीक है। सपोज़ अपने पास एक ब्लॉग का लिस्ट होता, एट द एंड तो अपने को API से फेच करके लिस्ट ही लेके आनी होती है ना। तो लेट्स से ब्लॉग लिस्ट, इसमें मैं सिंपल सा एरे रखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉग्स है मेरे पास। तो इंस्टेड ऑफ दिस आप चाहो तो मैप करवा सकते हो, है ना। तो अब मैं ये बार बार ना लिखूँ मैनुअली, उससे बेटर है मेरे पास लिस्ट आती कहीं से, उसको मैं क्या करता, ब्लॉग लिस्ट डॉट मैप आइटम। अब आप फेमिलियर हो चुके हो कि भाई मैप को कैसे हैंडल करना है, नहीं करना है, करेक्ट। तो आप लोग प्रैक्टिस करो, जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे सिंपली ब्लॉग के जगह पे मैं आइटम दे देता हूँ, ठीक है। तो वो दिखेगा कि आप जब ब्लॉग्स पे जाओगे तो ब्लॉग्स 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। यहाँ पे आप की दे दो, की दे देता हूँ मैं, आइटम को ही की दे देता हूँ बिकॉज़ ये यूनिक ही है। तो ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ब्लॉग 2 के क्लिक पे मेरे को यहाँ पे जाना है, ब्लॉग 5 के क्लिक पे ब्लॉग डिटेल के 5 पे जाना है। तो या तो आप लिंक टैग यूज़ कर लो, या फिर ऑन क्लिक वाला यूज़ नेविगेट जो हुक है अपने पास वो यूज़ कर लो, है ना, करेक्ट। तो कैसे करेंगे, तो कैसे जाना चाहते हो, लिंक से जाना चाहते हो या नेविगेट यूज़ करना चाहते हो, बताओ कैसे करूँ। सर दोनों। दोनों, अरे दोनों, दोनों में से कोई एक यूज़ करना पड़ेगा। तो सिंपल, चलो पहले नेविगेट यूज़ कर लेते हैं, फिर लिंक भी यूज़ कर लेंगे। सो नेविगेट इक्वल टू यूज़ नेविगेट कर लिए। अब कुछ नहीं, ऑन क्लिक पे H5 के ऑन क्लिक पे सिंपल
ऑन क्लिक, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ नेविगेट। अब कहाँ पे जाना है मेरे को? जाना है वो आइटम पे, मतलब कि वो आईडी, अगर मैं यहाँ पे आईडी होता है, ये ऑब्जेक्ट इस फॉर्म में ना होता, नॉर्मल से नंबर के फॉर्म में नहीं होता, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता, ठीक है। जैसे उसका डिटेल होता, उसका डिस्क्रिप्शन होता, इसको और थोड़ा सा रोबस्ट करूँगा, पहले अभी ये करता हूँ। तो लेट्स से 1 आईडी, 2 आईडी या 3 आईडी ऐसे किसी पे जाना होता, तो मैं सिंपली ऐसे करता ना, नेविगेट, उसके बाद स्लैश ब्लॉग स्लैश, उसके बाद क्या चाहिए वो वेरिएबल, तो आप ऐसे डॉलर और कर्ली ब्रेसेस, ये टेम्पलेट डिटेल यूज़ कर लो, और आइटम, ठीक है। तो आप अब क्या करने कैपेबल हो, आप ये नेविगेट करने के, देखो 1 पे क्लिक किया, 1 और 1 का डिटेल, ठीक है। वापस से ब्लॉग पे गया, 2 पे क्लिक किया, 2 और 2 का डिटेल। तो ये इसलिए सेटअप किया ना कि आप लोग आगे जाके, लाइक आप लोग आगे जाओगे, बनाओगे, इस पे प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पे मैं कुछ कर रहा हूँ डिटेल्स पे, ये जो ब्लॉग डिटेल है ना, ये ब्लॉग डिटेल पे मैं यहाँ पे कुछ यूज इफ़ेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, उससे डेटा लेके आ रहा हूँ, फिर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से चीज़ें करनी है। हाँ, तो अभी यूज परम का यूज तो सर हाँ पैरामीटर लेने के लिए एक तरह से यूज होता है हाँ ना। हाँ, यूज परम इज यूज फॉर गेटिंग दिस पैरामीटर। ओके। ये जो ब्लॉक के बाद आप जो भी लिख रहे हो, लेट से 555 या कुछ भी लिख रहे हो, तो उसको लेने के लिए देखो 555, वो बस गेट करने के लिए यूज परम का यूज़ करते ओके। हैं, ओके। ठीक है। अगर ओके। वही आप यूज लोकेशन यूज़ करते तो ये पूरा का पूरा मिलता, की वैल्यू पेयर में वो नहीं मिलता, वो ऐसे मिलता, ये पूरा का पूरा। तो आप चाहो तो वैसे भी यूज़ कर सकते हो, यूज़ लोकेशन का भी यूज़ कर, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उस काम के लिए जिसको बनाया गया उसी से यूज़ करेंगे। और तो यही था अभी तक का बेसिक। अभी हम लोग सिंपल सा राउटिंग सीखे, ठीक है। राउटिंग पे कैसे कैसे चीज़ें होनी चाहिए, ये बेसिक सा राउटिंग है। अब आपको सब चीज़ करना है, मतलब कि आपको राउटिंग करनी है, आपको यूज स्टेट यूज़ करना है, यूज इफ़ेक्ट यूज़ करना है, डेटा कहाँ से कहाँ पास हो रहा है, फंक्शंस कैसे यूज़ करना है, ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप लोग जैसे देखो यहाँ पे अभी क्या मैंने बोला था, अभी यहाँ पे एक सुधार कर सकते कि ब्लॉग आईडी डॉट डॉट लिखने के बजाय मैं यहाँ पे क्या ऐसे सिंपली करली ब्रेसेस नहीं देख सकता, और यहाँ पे ब्लॉग आईडी दे देता, भाई दिस इज़ ब्लॉग आईडी, अब इसी को यूज़ कर लो, ठीक है ना। तो ये डीस्ट्रक्चरिंग हो गया। तो डीस्ट्रक्चरिंग, एरे डीस्ट्रक्चरिंग, ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर, ये सब यूज़ होगा, इसलिए बताया गया था पास्ट में, ठीक है। तो दिस इज़ सिंपल थिंग। इतना ध्यान एक बार वापस से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। हाँ हाँ, ये लिंक वाली आपने बोली थी ना, लिंक भी करके दिखाइए। तो चलो लिंक से भी तो कुछ नहीं करना होता है, इसमें रैप कर देता मैं इसको लिंक टैग के अंदर, ठीक है। इसको लिंक टैग के अंदर रैप कर देता, और ये H5 के नीचे आप कहाँ पे रैप कर रहे हो, की किसको देना चाहिए। अगर मैं ऐसे कभी 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 ऐसा होता है यूजुअली कि भाई की मैं इसको दे रहा हूँ, तब भी की तो दे रहा हूँ, कोई होता है तो बोलता है सर की तो दे रहा हूँ लेकिन ये क्यों नहीं, फिर भी एरर दे रहा है, देखो यहाँ पे नहीं, ब्लॉग पेज पे एरर देगा ना। तो ये स्टिल इट इज़ फायरिंग एरर कि भाई की कहाँ है, चाबी कहाँ है, देखो इट शुड उसको देना होता है जो उसका फर्स्ट चाइल्ड होता है, मतलब इसको, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। तो इस पे की दे दिया, उसके बाद टू था हमारे पास, ठीक है, टू एट्रीब्यूट जो कि एक एक्सेप्ट करेगा लिंक, जो हम लोग यहाँ से न पास करके ये वाली पास कर देते हैं, जो हम लोग को जाना था जहाँ पे
कहाँ गया, कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ से उठा के यहाँ तक। ठीक है, अब इसके ऑन क्लिक को हटा देंगे ना भाई, नहीं तो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगी, कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये वापस से हो गया। तो अब देखो यूज़ नेविगेट अब नहीं यूज़ हो रहा है, देखो लिंक यूज़ हो रहा है, इसलिए लिंक का भी अपना प्रॉपर्टी वो एंकर टैग जैसा बिहेव करता है कि भाई जिसको विजिट किया हो वो नीला कलर में कर दो, जो विजिट नहीं किया हो वो ऐसे। तो आप डिसाइड करो कि किसके साथ क्या करना है। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में एक मैप बन रही है कि ये चीज़। अभी आप लोग क्या करोगे, एक वीक में अगर बीच में कहीं दिक्कत होती है तो यू कैन आस्क मी, बट आपको ये करना है कि पोर्टफोलियो बनानी है। मैंने पहले भी बोला था कि अगर पहले डिज़ाइन कर लिए होते तो आपको चीज़ें आसान होती, HTML से चीज़ें कन्वर्ट करनी होती, लेकिन अभी हाँ, आपको इस तरह की पोर्टफोलियो बनानी है, मतलब कि ये 3 टैब होना चाहिए जिसमें आप रिएक्ट राउटर अभी सीखे हो। ये चीज़ें आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। मेरे को बेसिकली आप यहाँ पे क्या देते हो, 2-3 लोगों का पोर्टफोलियो उठा के देख लो, चीज़ें कर लो। ठीक है, हेडर टैग में जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूँ ये रूट है, जैसे ही मैं प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे रूट चेंज हुआ, प्रोजेक्ट्स गया। अब प्रोजेक्ट्स पे ये कार्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड्स दिख रहे हैं, मेरे कार्ड्स पे क्लिक करने पे कुछ नहीं होता, लेकिन आपके कार्ड्स पे क्लिक करने पे वो एक डिटेल पेज पे, जैसे देखो आप ब्लॉग्स पे जाओगे तो ये सिंपल सा कार्ड्स है। ठीक है, मैं एक ब्लॉग पे क्लिक किया, इस पे नहीं क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, तो एक ब्लॉग पे क्लिक किया तो वो दूसरे वाले पे लेके चला गया। आपका राउट हो सकता है तो blog/linux कमांड, blog/something, blog/something, तो ये डिटेल पेज हो गया। इस तरह की चीज़ें आपको करनी है। जैसे अभी अभी बताया कि ये क्या है, ये उसी तरह का ना, ये लिस्टिंग है, ये कार्ड के फॉर्म में दिख रहा है आपका, उसके ये कार्ड के फॉर्म में दिख रहा है, ये नॉर्मल नंबर ये ऐसा अनस्टाइल्ड के फॉर्म में दिख रहा है। जैसे ही मैंने ब्लॉक 4 किया तो 4 का डिटेल यहाँ पे दिखना चाहिए, ताकि वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आ जानी चाहिए। तो आपको आपकी अपनी बनानी है तो आप ये जैसे इसका डेटाबेस भी तो बनाना पड़ेगा कि ये चाहिए मैप करवानी है, तो ये सब चीज़ें कहाँ से आएगी, आप जेसन सर्वर यूज़ करो। ठीक है, तो आपको इस तरह से चीज़ें बनानी है। अभी के लिए फेक ही बना दो, ये जैसे कि ऐसा बना दो कि blog 1, हेडिंग 1, डिस्क्रिप्शन 1, ऐसे करके थोड़ा सा आप बना दो, तो इससे ये बेटर होगा। या प्रोजेक्ट्स वाली सेक्शन पे गए तो प्रोजेक्ट्स पे भी आपको क्लिक पे आपको ऐसा करना है कि क्लिक किया तो साइड में ये इसका प्रीव्यू दिख रहा है, मतलब जो ये लाइव वाली है ना, ये जो मेरा लाइव वाली है, तो लाइव का प्रीव्यू मैंने साइड में दिखा दिया। और यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन मतलब टेक्स्ट टैग क्या है, मेरा ये रिएक्ट चैट ऐप नाम का ये हेडिंग हो गया, इसका डिस्क्रिप्शन हो गया, कितना टाइम लगा बनाने में, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की। या फिर इस तरह से डिस्क्रिप्शन वाली पेजेस बना सकते हो ताकि आप क्रिएटिविटी दिखा सको कि भाई ये पेजेस है। वहीं पे एक बटन दे दिया नीचे में, कैसे कार्ट वाली बटन देते हैं अमेजन या फ्लिपकार्ट वाली, ऐड टू कार्ट या ऐड टू विश लिस्ट, ऐसा। तो उसी तरह से आप व्यू प्रोजेक्ट, व्यू कोड ऐसा करके देख सकते हो, और सारे कोड को आप गिटहब पे डालो, तो ये सब करो। अब इतना छोटा प्रोजेक्ट बनाने के लिए ना आपको नहीं ज़रूरत है, जैसे आप अभी 1-2 वीक लो आराम से टाइम, कहीं दिक्कत होती है तो पूछो। ठीक है, ये जो मैंने बताया, ये जो 4-5 प्रोजेक्ट है, इन प्रोजेक्ट को लिस्ट करो। ब्लॉग लिखने का मन है, टॉपिक दे देता हूँ, लिखो पढ़ो, 4-5 ब्लॉग पढ़ो, उसके बाद एक ब्लॉग वही लिख दो। ठीक है, तो ऐसा करो, मेहनत करो। ठीक है, हाँ। तो चलो सॉरी, आज के लिए इतना ही। और अगर कभी एरर आता है सेटअप करो, और ऐसे जब सीखते हो ना तो ऐसा मत करना, जैसे लेक्चर भी अगर दोबारा देखने की नीड पड़े ना, तो ऐसा मत करना कि दोबारा लेक्चर चालू किया, वहाँ सर ने कोड लिखा फिर मैंने भी कोड लिखा,
वहाँ लिखा फिर मैंने लिखा, ऐसे कभी नहीं होगा। आप चाहो तो 2 बार चले जाओ, 2 बार मतलब कि वीडियो देख लो, और नहीं तो आई विल रिकमेंड कि वीडियो मेरा मत देखना। एक बार 2 बार देख लिया सर ने क्या क्या बोला था, अब वो सिंटेक्स याद रखने के लिए आप सीधे चले जाना उसके डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट पे, ताकि ओके। आपको ध्यान रहे। तो यहाँ पे जाके चीज़ें लाइक रिएक्ट राउटर 5 या फिर कैसे चीज़ें काम करती है, तो ट्यूटोरियल्स पे जाओगे ना, तो और भी अपार्ट फ्रॉम मी जो मैंने सिखाया उसके अलावा भी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो हम्म। वाइट वाइट या फिर देखो ब्राउज़र राउटर या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, तो वो सब क्या है आप लोग भी मेरे को बताओ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जैसे ये ब्राउज़र राउटर, राउट पाथ एलिमेंट ऐसे ही किए ना अभी, तो ये सब चीज़ें कैसे किए वो सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ ये तो थोड़ा सा अपग्रेड है, इसके साथ साथ और भी कुछ अपग्रेड आया है जो मैंने भी नहीं पढ़ा है अभी तक, समझे, तो वो भी आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। तो ऐसे आप करो, जैसे ये लिंक में टू यूज़ किया या कुछ भी यूज़ किया, तो दैट्स इट, यही था अभी तक। आप लोग ये छोटा है, देखने में छोटा है, मतलब छोटा है, लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें यूज़ होती है। ठीक है, ये नॉर्मल नेविगेशन के लिए आप समझो कि एक वेब पेज तो बना ही सकते हो, मतलब एक छोटा से छोटा। अब चाहते सपोज़ मैं चाहता कि इसमें भी सब डिटेल होता है, ऐसा होता ना कभी कि इसके भी डिटेल पे भी सब डिटेल होता है, लाइक यहाँ पे कहाँ पे, नेटस्टेड चाइल्ड। हाँ हाँ हाँ, जैसे ऐसे होता, कहाँ गया, जैसे ये 2 हो गया, जैसे ये मेरा ब्लॉग 1 हो गया। ठीक है, ये ब्लॉग 1 हो गया। अब ब्लॉग 1 के बाद भी डिटेल 1 होता, ऐसा, या सेक्शन होता है, कोई सेक्शन वाइज डिवाइड किया होता, सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 ऐसे। तो आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा अगर आप अभी मैंने नहीं बताया, लेकिन आप अगर दिमाग लगाओगे तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो ऐसे, ये ब्लॉग आईडी 1, फिर सेक्शन ऐसे मैं दे दिया, सेक्शन आईडी। तो आप अब कुछ नहीं, इसको सेक्शन आईडी को उठाओ, यहाँ पे कंसोल करके देखो डिटेल्स पेज में क्या आता है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट करने की चीज़ें हैं, आप लोग करो। तो देखो ये उस टाइम पे सेक्शन आईडी ये नहीं मिल रही थी, अभी मिल रही है। अब देखो यहाँ पे कंसोल पे, क्योंकि आपने देखो ये ब्लॉग 1 सेक्शन 1, तो आप चाहो तो ऐसे भी ये दो दो डेटा हैंडल कर सकते हो, या फिर आपको चाहिए कि नहीं ये मेरा स्टैटिक फिर है। कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में आईडी होती है, लाइक ऐसे, कभी कभी ऐसा होता है ब्लॉग /1/1/क्रिएट। ठीक है, या फिर ब्लॉग/1 डिलीट, ब्लॉग/1 अपडेट, ऐसे करके भी कुछ लोग राउटिंग रखते हैं। तो वो कैसे रखेंगे, तो वो कुछ ऐसे रखेंगे कि ऐप पे जाएंगे और कुछ नहीं, ये ब्लॉग आईडी बीच में हो गई, यहाँ पे क्रिएट वाली हो गई। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कॉपी करूँ तो क्रिएट अपडेट डिलीट ऐसे, तो अपने को ब्लॉग/1/क्रिएट, ब्लॉग 1 क्रिएट, CREATE, तो अपना क्रिएट भी हो, क्रिएट वाली भी चल रही है, समझे। तो इस तरह से चीज़ें भी आप कर सकते हो, आप राउटिंग के साथ खेलो, देखो कैसे कैसे किस किस तरह का राउटिंग हो सकता है। और मेन टारगेट है, 1 वीक का भी टारगेट है आप लोग का, कि वो अपना पोर्टफोलियो बना लो जितना जल्दी से जल्दी, और उसके बाद आपको ये सब छोटे छोटे टास्क पे काम करने हैं। एक एक दिन का भी एक टास्क नहीं है आप लोग समझो, एक दिन का भी ये टास्क नहीं है, एक टास्क अगर एक
हाँ बोल लीजिए बोलिए सर। एक टास्क एक दिन का भी नहीं है, अगर आपको दिक्कत होती है तो पूछो। और एक दिन नहीं तो 3-4 घंटे का टास्क है बस। अब 3-4 घंटे आप एक दिन में कंप्लीट करो, या 2 दिन में, 3 दिन में। इनिशियल लेवल का 3-4 घंटा मेरे लिए नहीं, समझे? तो दिस इज़ इट। बनाओ, और क्या कहूँगा। सर यूज क्वेरी एक रह गया